वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है ये हम लोग देखने वाले हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को करने के लिए किस तरीके से इसका यूज करेंगे ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे पास ये कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर है और इसका ये कैसियो FX 991 ES प्लस। आपके पास कोई दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है तो थोड़ा बहुत फंक्शन का डिफरेंस होता है। कुछ कैलकुलेटर में इसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं, कुछ कैलकुलेटर में इसे कम फंक्शन होते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेटर में डिफरेंस होता है। तो अभी मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर को कैसे हम लोग को चलाना है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेटर को ऑन करना होगा। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर ऑन बटन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। तो इस कैलकुलेटर से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस कैलकुलेटर से बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे अगर किसी नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो इसे हम लोग कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई भी नंबर है, सपोज कर लीजिए कि 5, 8, 9, 6 ये एक नंबर है और इसमें हमें एक दूसरा नंबर ऐड करना है। तो दूसरा नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं +8, 9, 6 और इक्वल टू का बटन दबाते ही ये दोनों नंबर को ऐड कर देता है। आप इस बटन से अगर कोई नंबर गलत लिखा गया हो या कोई डिजिट गलत लिखा गया हो तो इस बटन से आप आगे पीछे जा कर के ये इस बटन से राइट जाता है और इस बटन से आपका लेफ़्ट कर्सर जाता है। तो इस दोनों बटन का यूज करके आप राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी डिजिट गलत हो गया हो उसको आप डिलीट बटन से क्लियर करके, और जो भी सही हो, सपोज कर लीजिए कि 3 सही है तो आप 3 वहाँ पर लिख लीजिए और इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको इक्वल टू का बटन यहाँ पर नीचे है तो जिससे कि आपको इसका सम निकल जाता है। इस कैलकुलेटर से अगर हम लोग को यहाँ पर सपोज कर लो कि मल्टीप्लाई करना है तो फिर इस बटन से हम लोग यहाँ पर जा कर के इस प्लस वाले सिंबल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं और इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार डिवाइड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिलीट बटन का यूज करते हैं तो एक डिजिट इससे डिलीट होता है, और अगर AC बटन का यूज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो अभी इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो AC का बटन दबाते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया। अब अगर हम लोगों को फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करना है तो भी आप इससे कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, ये बटन को दबाने से आप वहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर भी इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो इस बटन को दबाते हैं, तो इस बटन को दबाने पर ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डालने के लिए आ जाता है। आप इसमें सपोज कर लीजिए कि हम लोगों को ऐड करना है 4 और नीचे इस बटन से आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कोई नंबर है 9, फिर इस बटन का यूज करके आप आगे आ जाइए और आपको जो भी करना है, अगर प्लस ऐड करना है तो प्लस का बटन दबा लीजिए, और अगर कोई दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है तो फिर से ये बटन दबा करके, और सपोज कर लीजिए कि इस बार का नंबर है 8 और नीचे डिनोमिनेटर है 7, इसको आपको ऐड करना है तो आप इसको टाइप करके और इक्वल टू का बटन दबा दीजिए और आपको ये दोनों नंबर ऐड करके आ जाता है। और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ही आया है, आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। S और D वाले बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये डेसिमल फॉर्म में भी आपको दिखाने लगता है, और फिर से इस बटन को प्रेस करने पर ये फिर से फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाता है। अगर आपको इससे मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं। तो पहले AC बटन को दबाते हैं जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये फ्रैक्शन वाले बटन के ऊपर देख रहे होंगे येलो कलर से मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट बटन दबाएंगे। तो शिफ्ट बटन दबाने के बाद येलो कलर वाला जो भी है वो काम करने लगेगा बटन दबाने पर। तो शिफ्ट बटन दबा करके हम लोग यहाँ पर ये शिफ्ट बटन दबा लेते हैं और यहाँ पर ये बटन को प्रेस कर लेते हैं, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर डालने के लिए आ गया। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 और ये आगे वाले इस बटन से ऊपर जा सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर है 3 और नीचे है सपोज कर लीजिए कि 4,
और इसमें कोई दूसरा नंबर हम लोग को ऐड करना है, सपोज कर लीजिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ही ऐड करना है, तो फिर से शिफ्ट बटन दबा लेंगे और ये बटन दबा करके फिर जो भी नंबर हो, तो सपोज कर लीजिए कि 7 और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 5 और नीचे ले लेते हैं 3 और दोनों को ऐड करना है, तो इक्वल टू का बटन प्रेस कर लेंगे और ये आपको ये ऐड करके दे देता है। फिर से इस बटन का यूज करके डेसिमल फॉर्मेट में भी इसका हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या होगा। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम लोग आराम से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और रिजल्ट को हम लोग या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में या तो डेसिमल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर से हम लोग और भी बहुत सारे टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, लॉग, ये सब का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इन सभी फंक्शंस के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में जानेंगे। अब इस कैलकुलेटर को ऑफ़ कर लेते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए आपको AC के ऊपर ये ऑफ़ लिखा हुआ है येलो कलर से, तो हम लोगों को पहले शिफ्ट बटन दबाना है और शिफ्ट बटन दबा करके तब इस बटन AC बटन को प्रेस करना है, जिससे कि ये कैलकुलेटर ऑफ हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।